बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आकिब रजा, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकेंड पार्ट। क्या चेंज है ये पार्ट 1 से? उसमें था x y z, इसमें x1 x2 x3 अननोन चेंज कर दिए। उधर सीक्वेंस अल्फाबेट्स का x y z, इधर x1, फिर y के रिप्लेस में x2, फिर z के रिप्लेस में x3। फॉर्मूला सेम है, ग्रामर रूल में फॉर्मूला सेम है, आपने ये चीज बोलनी नहीं। अच्छा, जो पार्ट 1 में हमने फॉर्मूला किया है जरा रिकॉल करें। x और मैंने बोला ग्रामर रूल में ऊपर नीचे a डिटरमिनेंट, ऊपर नीचे a डिटरमिनेंट, ये जरा भूल जाए x अभी। ओके, फिर ऊपर नीचे a डिटरमिनेंट, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 वैल्यू निकालनी है, मैं इसलिए 3 दफा ऊपर नीचे a डिटरमिनेंट लिख देता हूं। ओके, गॉट इट। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फाइंड करना है x तो ऊपर वाले a की बेस में x लगा देंगे, और अगर y फाइंड करना है ऊपर वाले a में आपने बेस में छोटा सा y लगाना है, यानी a y का डिटरमिनेंट। ये क्या है आपको आइडिया। और अगर z तो इधर z आ जाएगा। बट अब क्या चेंज है? फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, अल्फाबेट्स चेंज है। हमें कहा गया x1, सो इतना सा चेंज रहेगा, हम इधर लिख देंगे x1 और y की जगह x2 है तो इधर x2 a x2 और ये x3 है a x3। सो नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता। क्रैमर रूल है तो क्रैमर है, इसमें x y z x1 x2 x3 t1 t2 t3 ये कुछ भी अननोन यूज हो जाए, नो इशू। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सेकंड पार्ट में वैसे ही काम करेंगे जैसे फर्स्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वेश्चंस में क्या है? डिटरमिनेंट, लेकिन a का, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड हमने देखना a डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा। इन केस किसी पार्ट में ये जीरो आ जाता है, सो अनडिफाइंड क्वेश्चन हो सकता है, फिर सॉरी उसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। अगर अदर देन वन हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, बट अदर देन जीरो होगा फिर हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। सो लेट्स सी, देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। सो पहला काम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड बोथ आर एप्लीकेबल ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल हैं, इधर तो है ही नहीं है। क्या करें फिर? शाबाश, सोचें। हम फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। 3 मैट्रिक्स बनेंगे, कौन कौन से? शाबाश, एक कोएफिशिएंट्स का, कोएफिशिएंट्स x1 के कोएफिशिएंट्स पहले लिख लें फर्स्ट कॉलम में। x1 का इधर कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 4 एंड देन -2। और डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टेंस स्किप कर लें, x2 के कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट कॉलम x1 के कोएफिशिएंट्स, सेकंड x2 के 2 -1 3। गुड, देन x3 के कोएफिशिएंट्स -3 1 एंड 2। अब आपके माइंड में एक बात जो कि बिल्कुल राइट भी है, सोच रहे होंगे, सो इसको क्लोज नहीं किया अभी तक, क्लोज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इसके ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये तो हो गया कोएफिशिएंट्स। अब सेकंड होता है वेरिएबल। कितने और कौन कौन से वेरिएबल हैं जी? 3 अननोन है, x1 x2 एंड x3, इनको लिख दिया, इनका मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इधर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी, ये सेम इसलिए करवा रहा हूं, इन्वर्जन में भी सिमिलर है, ऐसे ही काम करना होता है, तो आपको कोई ये इशू ना हो। अब लिखते हैं कांस्टेंट्स 0 5 3, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इनको नाम दे दें,
शाबाश। क्या नाम दें इसको? जी, ए, इसको वेरिएबल है तो x और इसको कांस्टेंट है तो b। क्यों मैंने कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे? क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो शो ऑफ करना है, जाहिर करना है, आपको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स से ही रिप्रेजेंट करना होता है। ये एक बात आपने माइंड में रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या है हमारी गोल, क्या है मंजिल? ग्रामर रूल, फॉर्मूला ज़हन में है, माइंड में है। ग्रामर रूल में डिटर्मिनेंट्स की बहार है, डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड करने हैं, इसलिए ये सबसे इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन हो जाता है लॉन्ग में। ग्रामर रूल बहुत स्टूडेंट्स फेवरेट ये है ग्रामर रूल का क्वेश्चन ही। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट, बिकॉज़ इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसलिए पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ए के साथ स्ट्रेट लाइंस, इधर इसके मैट्रिक्स के साथ स्ट्रेट लाइंस, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। एंट्रीज 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 and 2. So students, how we find determinant of 3 by 3 matrix? अब इसको मैं जरा शॉर्ट वे में आपसे सॉल्व करवाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमने डिटेल में डिटरमिनेंट फाइंड करना। ट्रिक, आपने इस तरह आपके पास मार्कर्स होंगे या पेन है या हाथ रख ले, हम एक्सपेंड करें फ्रॉम फर्स्ट रो 1 से। ओके, अच्छा, डिटरमिनेंट 3 by 3 में आपको आइडिया होगा, पहले साइन आता है प्लस माइनस प्लस। ओके, अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो में ये ले, ऐसे आपने फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है, तो 1। ओके, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 by 2 का तो आपको सॉल्व करना आता है, 2 by 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट पहले डायगोनल को फिर नॉन डायगोनल, डायगोनल नॉन डायगोनल, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डायगोनल, इनको पहले करना है। इन केस आप इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं, आपका आंसर गलत आएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जरा मल्टीप्लाई करें, 2 1 से 2 प्लस माइनस 2। अब माइनस फॉर्मूले का और 3 1 से 3 क्लोज जी, प्लस के बाद कौन सा साइन आने? शाबाश, माइनस। जैसे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले इग्नोर किया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि रो 1 से एक्सपेंड हो रही, फर्स्ट एलिमेंट गुड बाय। अब इधर बाहर क्या लिखना है? इधर 1 लिखा था, अब इधर क्या लिखेंगे? 2। देन ये कॉलम ये रो अब नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमने डायगोनल्स। ठीक है, अब ये जो मैंने ब्लैक किया हुआ ना, ये वाला इन्वॉल्व नहीं होंगे। 4 2 के साथ 4 2 के साथ 4 2 है 8, फॉर्मूले का नेगेटिव। अब देखिए, मैंने डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया, ओके, माइनस, अब माइनस फॉर्मूले का, और इधर ये देखेंगे 2 1 से 2 बट -2, ये माइनस इस माइनस से लड़ाई करेगा, इसको कर देगा प्लस, और 2 1 से 2। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइन क्या होता है? प्लस, जो कि नहीं लिखा, माइनस फिर प्लस, अब प्लस लिखना है। अब कौन सी रो तो फिक्स है, कॉलम कौन सा जाएगा? अब लास्ट कॉलम। ओके, इसको इन्वॉल्व नहीं करना, ये है, और नंबर बाहर आएगा -3, प्लस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब देखें, 4 3 are 12, डायगोनल पहले होते हैं, 12 माइनस, अब 2 1 से 2 प्लस माइनस माइनस, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा। दोबारा से सुने, 2 1 से 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 2 हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, ये याद रखना। फिर ये 2 जो रिजल्ट आया हमने लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको, 1 into -5 -2 into 10 -3 into again 10, so
ये आएगा -5, -20, -30, so -5, 55, a determinant is 55. So solution possible because a determinant not equal to 0. Next हमारी गोल क्या है? So dear students, अब हमने ये फॉर्मूला की हेल्प से तीनों अननोन फाइंड करने हैं। ये आपको जरा मैं डायरेक्ट ही आज काम करवाऊंगा कि ये शॉर्टकट वे भी आपको आना चाहिए। So dear students, आपने काम अब करना है x1 फाइंड करना है हमने। तो x1 का फॉर्मूला क्या है? ax1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट तो हमारे पास -55 है। ax डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें? हाउ वी फाइंड? सोचें जरा, शाबाश। चलें तब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड x1 and the formula of x1 is ax1 determinant over a determinant. So here is a determinant is -5 minus 55, and what is ax1 determinant? Tell me please. अभी ये फाइंड नहीं किया, फाइंड करते हैं। हाउ वी फाइंड? x1 कह रहा तो फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना। सुने दोबारा से, x1 फर्स्ट कॉलम के कोएफिशिएंट्स होते हैं, लिखा है ना 1 4 -2 1 4 1। x1 है, जिस अननोन को फाइंड करना है उसके कॉलम को नहीं लिखना होता। ए डिटर्मिनेंट जब उसका फाइंड करना है, ax डिटर्मिनेंट है, सो किसको नहीं लिखना? x1 के कॉलम को नहीं लिखना। तब तक मैं रिमेनिंग 2 कॉलम्स को ऑर्डर पेयर में वैसे ही ऑर्डर में लिख देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट की मैं प्लेस ब्लैंक स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये भी मैं बाद में आपसे पूछ के लिखूंगा। बाकी लिख दूं 2 -1 एंड देन 3। x2 का भी कॉलम आ गया, x3 का कॉलम -3 -1 एंड 2। सोचें जरा बेटा, अगर इसको नहीं लिखना तो उधर फिलिंग द ब्लैंक्स में इस कॉलम की पोजीशन को किससे फिल करना है? मुश्किल में एक ऐसा दोस्त होता है जो काम आता है, वो इधर रोल अदा करेगा। ये बी मैट्रिक्स, ये इसकी रिप्लेस में आ जाएगा। इधर लिखेंगे 0 5 एंड 3। ये क्या हो गया? ax1 डिटर्मिनेंट। ओके ओके डियर स्टूडेंट, ये अब इंशाल्लाह आप ये नहीं भूलेंगे बात। ओके, a डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट 3/3 का तो फाइंड करना आपको आ गया। हाउ वी फाइंड? शाबाश। चलें मुझे एक चीज बताएं, ये अभी फिलहाल नीचे ऐसे लिखा रहने देते हैं, ऊपर एक्सपेंशन कर ले, फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ देर पहले ही डिटर्मिनेंट 3/3 का सॉल्व किया। अभी फिर रो 1 से एक्सपेंड करो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या, और बाय नंबर आएगा 0। ये बड़ी अच्छी बात होने लगी है। 0 इधर लिखेंगे 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल। 2 1s are 2 -2 माइनस फॉर्मूले का 3 1s are 3। अब साइन अभी कुछ देर पहले मैंने रेज किया, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिया माइनस। अब किसको एक्सपेंड करना है? ये सेकंड कॉलम नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉलम नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, प्लस माइनस, साइन आ गया माइनस, और नंबर क्या लिखेंगे इधर? 2। अब बेटा ये रो ये कॉलम नहीं है, ये आपके पास 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस फॉर्मूले का 3 1 से, 3 1s are 3। नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया और आगे आ रहा है नेगेटिव, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट। नंबर है मेरे पास -3। अब कौन सी रो कौन सा कॉलम नहीं लिखेंगे? शाबाश, रो तो फिक्स है, लास्ट कॉलम नहीं लिखेंगे। जिस एलिमेंट पे जिस नंबर पे जाना है उसका कॉलम स्किप करते जाना है। रो तो हमने फिक्स की हुई है। अब -3 इसमें है तो ये -3 बाय, और इसका कॉलम भी नहीं लिखेंगे। अब इनको लिखेंगे जिन पे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
ये वाले एलिमेंट्स को नहीं हम इन्वॉल्व करेंगे ऑपरेशंस में। 5 3 15 माइनस फॉर्मूले का 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 3 माइनस इस वाले पे अटैक करके इसको प्लस बना देगा, ये 3 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपने मुझे बताना है रिजल्ट हमारे पास क्या है। ये तो बहुत अच्छा है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, -5 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही आना, हम क्यों इसको लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें माइनस। अब आपने मुझे बताना है 2 into 10 minus 3 7 और प्लस माइनस माइनस 3 into 18 ओवर में -55। अब डियर स्टूडेंट्स, 0 में कोई टर्म ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, क्या आपको कोई इशू हो सकता है? नहीं। सो इसलिए 0 इग्नोर करें। 7 2 14 -14 एंड -54 ओवर -55। अभी एक और सिंप्लीफिकेशन रहेगी, उसको करते हैं सिंप्लीफाई, इनको करते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा -68 ओवर -55। अब बेटा ये बात तो सबको पता है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास बल्कि इधर ही ये स्टेप परफॉर्म कर देना चाहिए। -68 ओवर -55 हमारी जगह सेव हो जाएगी, इधर आंसर लिख देंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल। What is the value of x1? x1 is 68 over 55। लो करते हैं इसका आंसर, x1 आ गया। अभी तो आगे भी मंजिल है, 2 स्टॉप और हैं उस मंजिल के, x2 फाइंड करना है ना x3। So dear students, now we are find x2. So what is the formula of x2? शाबाश, well done, good, अच्छे आप थिंकर हैं, बहुत अच्छा आपने सोचा, गुड। ax2 है तो ax2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एज इट। अब आपने ये a डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड किया हुआ, बट ax2 डिटर्मिनेंट है ही नहीं है हमारे पास। सो क्या करें, फाइंड करते हैं, और क्या करना है उसके लिए आपने ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, स्ट्रेट लाइंस, और साथ ही साथ एक बात, वो क्या है, आपने ax2 डिटर्मिनेंट बताना है मुझे, क्या लिखा है? वेल डन, शाबाश। ax डिटर्मिनेंट पता है ना, a में गए थे, x1 का कॉलम नहीं लिखा था, अब x2 आ गया, a में जाएंगे, x2 का कॉलम नहीं लिखेंगे, x2 वाला ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है, थर्ड x3 है, इसको नहीं लिखना। अच्छा आप सोचे फिर इसकी जगह क्या लिखने, मैं बाकी लिख दूं 1 4 -2, ये ब्लैंक, लास्ट कॉलम भी लिख दिया -3 1 एंड 2। मुश्किल में एक दोस्त काम आएगा, वो ये बी कॉलम है, ये इसको इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 0, फिर 5 एंड 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तो आता ही है, करते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। सो नीचे a determinant की वैल्यू that is -5 5 55। now we are going to expand the determinant by r1 रो 1 से, ये फर्स्ट रो फिक्स है, फर्स्ट एंट्री इधर 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1, अब 1 बाय ये रो, ये कॉलम क्या, 5 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 5 2 10 माइनस फॉर्मूले का 3 1 से, 3 1 3। अब साइन प्लस माइनस प्लस, अब सेकेंड एंट्री जो है हमारे पास साइन 0 और माइनस और साथ में 0। अब ये रो, ये कॉलम सेकेंड क्या, 4 किसके साथ, 2 से, 4 2 8 माइनस फॉर्मूले का 2 1 2 -2, ये माइनस ने इस माइनस को कर दिया +2। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब कौन सी हमने नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जाना है। सो ये रो, ये कॉलम क्या, 4 3 से, और साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, और ये -3 एज इट। ओके, अब 4 5 3 से, 4 3 12 माइनस फॉर्मूले का 5 2 10 -10 है, ये माइनस इसको प्लस कर। अब नेक्स्ट क्या होगा, 10 3
7 0 0 समथिंग 0। ये बड़ी खुशी होती है जब से सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी होती। माइनस 3 1 सर 3 और ये आ गया आपके पास 22 ओवर माइनस 5 5 55। ये आ गया 7 माइनस 66। 7 माइनस 0 0 इग्नोर हो गया, माइनस ये 3 22 से 66 ओवर माइनस 55। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 66 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक दो फिर वेरीफाई कर लें। 10 ओ 22 ओके एंड देन 366 और 10 माइनस 3 ओके 7 ओके देन अब बेटा इसको जरा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा माइनस 59 ओवर माइनस 55। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये साइन को गुड बाय कह दें इधर ही। सो हमारे पास x2b आ गया, क्या है 59 ओवर 55। हमारी मंजिल हमें मिल गई है। अब साथ साथ लॉग करना है मंजिल को। अब लास्ट एपिसोड इस क्वेश्चन की वो हमने x3 फाइंड करना है, सेम पैटर्न पे कोई चेंज नहीं। सो x3 का फॉर्मूला क्या है ऊपर ही लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। ax3 x3 फाइंड करना है तो ax3 डिटर्मिनेंट over a determinant so dear students सोचे तब तक मैं जब तक ये लिख रहा हूं कि ax3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपकी बारी है। ओके a डिटर्मिनेंट x3 का कॉलम कौन सा है, ये x1 x2 x3। लास्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी तो लिख दें, चलें लिखते हैं बाकी। रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 1 4 minus 2 then 2 minus 1 and then 3, उसके बाद है 3 1 and 2। लेकिन एक अच्छी बात अभी आपसे पूछनी थी कि हम तो ax3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसको नहीं लिखना, इसकी जगह क्या लिखना है, ये अच्छे दोस्त ने इधर भी काम आना है। ये थर्ड कॉलम को वो हमारे पास क्या है 0 5 एंड 3। अब फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट, और फॉर्मूलाज की हमें जरूरत नहीं है, इनको भगाएं यहां से, रश काम करें। अब डियर स्टूडेंट्स जरा इसको सॉल्व करते हैं x3 और हम फर्स्ट रो से ही कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट रो से फर्स्ट रो गई। अब फर्स्ट नंबर से करना है तो ये फर्स्ट नंबर 1 आएगा, प्लस साइन आएगा, ये प्लस माइनस प्लस। अब ये हमारे पास आ गया 1 1 लिख देते हैं, देन डायरेक्टली सिंप्लीफाई -3 माइनस फॉर्मूले का 5 3 सर 15 और माइनस साइन आएगा, नंबर इधर आएगा 2। अब सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, फर्स्ट रो तो नहीं लिखनी। अच्छा 4 3 से 12 माइनस फॉर्मूले का 5 2 10 -10 माइनस माइनस प्लस 10, फिर प्लस साइन आएगा, लास्ट वाला कॉलम में लिखना और वो नंबर है 0। इसको आगे 0 ही हो जरा, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। ये 4 3 से 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस फॉर्मूले का वैसे 2 1 2 ओवर में -5 5 55। अब डियर स्टूडेंट्स आगे क्या आंसर आ रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं। -18 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 ही आएगा, -2। अच्छा जरा एक स्टेप से भी कर दें, ये -18 1 से -18 ये आ गया 22 22 जब -2 से होगा तो -4 4 और प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। सो डियर स्टूडेंट्स ओवर -5 5। अब
इनको आप सॉल्व करें, जीरो को इग्नोर करते हैं, -18 -44, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -62 over -55। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, x3 आपके पास रिजल्ट में क्या आ गया, 62 over 55। इसको करते हैं log। अब बेटा अगर यहां तक आपने सॉल्यूशन सेट लिखा है, सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा, यहां तक लिख दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो आपने ऑर्डर पे फॉर्म में लिखना है। x1 हमारे पास आया है 68 over 55 और x2 आया है हमारे पास 59 over 55 और x3 आया 62 over 55। अब डियर स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम पैटर्न पे थर्ड पार्ट भी है। अब थर्ड पार्ट में लिटिल बिट चेंज डिफरेंस, वहां हमारे पास थर्ड पार्ट में अगेन सिमिलर है, इसके x1 x2 x3 ही यूज हो रहे हैं, लाइक सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। और अब वो आपका राइट बनता है, उसको खुद सॉल्व करें। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।